नमस्कार। आज के कीनोट कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में अहम स्थान रखता है, ज्योतिष। आमतौर पर कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों की चाल हमारे जीवन को तो प्रभावित करती है, साथ ही हमारे कर्मों की दिशा भी तय करती है। भूतकाल में कोई घटना दुर्घटना हुई हो, या कहें वर्तमान में समय खराब चल रहा है, या निकट भविष्य में कोई ऐसा शुभ कार्य करना है जिसके लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना है, तो आमतौर पे लोग किसी ना किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्या बताते हैं, समाधान पूछते हैं। और अगर ऐसे ज्योतिषी चमत्कारिक रूप से हाथों हाथ आपकी समस्या का समाधान बता दें, निदान कर दें, तो फिर चमत्कार को नमस्कार करना ही पड़ता है। आज कीनोट कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे ही एक युवा चमत्कारिक ज्योतिषाचार्य राजकुमार शर्मा मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में उनसे चमत्कार भी देखेंगे और ज्योतिष के गुण विषयों पर बात भी करेंगे। पंडित जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सनातन। तो जो आपके गुरुजी हैं कचीदा वाले बाबा जी, जिनका रणथंभौर में कचीदा जगह पर आश्रम था, तो उनके संपर्क में कैसे आना हुआ? देखिए, मैं ये मानता हूँ दिख रहा है जो सामने, ये केवल दृश्य मात्र है। लिखी हुई है पट कथा, मनुष्य तो केवल पात्र है। इस रंगमंच पर हम अभिनय कर रहे हैं, हमारे पात्र पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। कब कौन कहाँ किससे मिलेगा, किसका किसके जीवन से क्या योगदान होगा, ये सब जन्म जन्मांतर की ऋणानुबंध व्यवस्थाओं के कारण पूर्व निर्धारित है। इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा के कारण हमारे जो ब्रह्म ऋषि थे, उनकी कृपा से बाल्यावस्था से ही मुझे आध्यात्म के प्रति, पारमार्थिक व्यवस्थाओं के प्रति और बहुत ज़्यादा रुचि मेरी रहती थी, और उनकी कृपा का आभास मुझे होता था। स्थापित जो ज्योतिषाचार्य हमारे आसपास हुआ करते थे, उनके पास जाकर के उनसे प्रश्न करना, उनसे तर्क वितर्क करना, और उनको संतुष्ट ना होने पर उनसे फिर अन्यत्र की तलाश करने में, इस तलाश के दौरान ही किसी के द्वारा हमें बताया गया कि एक संत हैं जो जंगल में रहते हैं, उनके चारों ओर सिंह बैठे रहते हैं। तो हम उनकी खोज में गए, किसी ने हमें उनके बारे में बताया, हम उनके पास प्रथम बार गए, उन्होंने हमें हमारा नाम लेकर के पुकारा पहली बार में? जी, प्रथम बार में कि आओ राजकुमार। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके पास आते थे उसी समय। हाँ, कई अच्छा। बिल क्लिंटन उनके पास आते थे, इंदिरा गांधी उनके पास आती थी, भारत के कई ब्यूरोक्रेट्स, भारत कॉर्पोरेट जगत के जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके पास आया करते थे। जब गुरुजी के संपर्क में आए और इस तरह से आपका काम आगे बढ़ने लगा, तो ये माँ बगलामुखी की आप पूजा करते हैं, तो इसका कोई पूरा एक कोई महापूजा का कोई विधान है? बगलामुखी को लेकर के इतनी भ्रांतियां लोगों के मन में बैठा दी गई है। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। किसी के यहाँ पूजा करने जाए, एक जगह हम पूजा करने गए, वहां गंगा जल का टैंकर मंगवा लिया गया। जैसे गुरु पूजन, प्रथम दिवस गुरु पूजन होता है, वहां लिख दिया प्रवेश निषेध। हमारा प्रथम ध्यान उस पर गया। हमने यजमान से कहा कि सर्वप्रथम तो इसको हटाइए। उसने कहा गुरुदेव बगलामुखी की पूजा है। बगलामुखी को लेकर के इतनी भ्रांतियां लोगों के मन में डाल दी गई है, मुकदमों में विजय, शत्रुओं का नाश, और किसी के यहाँ अगर आप बगलामुखी की पूजा भी कर रहे हैं तो लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि माँ को ही डाकिन बना दिया है। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर माने सुनी कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये साम्राज्य लक्ष्मी है, श्री यंत्र पर विराजमान है। काम मोक्षेक प्रदायिनी, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। पूरे विश्व में इसका तोड़ कर, वल्गा यानी वाणी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। तो आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप क्या लोगों का भला करना चाहते हैं, या क्या सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, या लोगों के दुख दर्द दूर करना चाहते हैं? अल्टीमेटली पर्पस क्या है? देखिए, ज्योतिष एक पराविज्ञान है। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज के युवा वर्ग को और हम सबको धर्म को परिभाषित करना पड़ेगा। जो वास्तविक धर्म है उसकी ओर जाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि धार्यते इति धर्म है, धर्म के माध्यम से हम आत्म जागरण कर सकें। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन, आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया। धर्म के माध्यम से इंडिविजुअल डिफरेंसेज इज एवरीवेयर, हर व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ ना कुछ यूनिक दे करके भेजा है। हमारा उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति के उन वास्तविक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि व्यक्ति धर्म के माध्यम से अपना आत्म मूल्यांकन करे। ज्योतिष के भी कई विधाएं हैं, जैसे एक हस्तरेखा ज्योतिष है, एक कुंडली मिलान ज्योतिष है, एक टैरो है, एक कोई केपी मेथड है, एक कोई अंक ज्योतिष है। तो ये ज्योतिष की इतनी विधाएं हैं, उनमें से आप तो खास तौर पे कुंडली ज्योतिष या कैसे करते हैं? ये जितनी विधाएं आपने, टेरो कार्ड, न्यूरो, ये न्यूमरोलॉजी जो भी आपने बताई, ये सारी विधाएं ज्ञान अर्जन के साथ साथ ईश्वरीय कृपा पर आधारित है।
ईश्वरीय कृपा पर आधारित। इन समस्त विधाओं को जब ज्योतिष हमें पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ईश्वरीय कृपा के माध्यम से ही आपको, क्योंकि ज्योतिष में अनेक सूत्र हैं। मान लीजिए आपका कौन सा ग्रह कहाँ से देख रहा है, उच्च का है, नीच का है, उसकी कौन सी दृष्टि है, षडाष्टक योग है, अस्त है, उदित है, वक्री है, अलग अलग उसकी अलग अलग रूपरेखाएं हैं। जब आप किसी पत्रिका को देखते हैं तो पत्रिका को देख करके उस नारायण की यदि आपके इष्ट की, आपके गुरु की कृपा होती है तो आप वही बोलते हैं जो उस व्यक्ति के लिए कार्यकृत होता है। वरना असंख्य सूत्र हैं, एक छोटा सा बिंदु उस क्षेत्र को काट सकता है। इसलिए ये सारी चीजें पारमार्थिक व्यवस्थाएं कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। मैंने खुद ने 2 दिन पहले आपके साथ मिलकर के अनुभूत किया इसको कि आप फ़ोन पे भी बात करते हैं तो नाम, परिवारजनों के नाम, जन्म तिथि और बाकी आसपास की बातें बता देते हैं। कोई मिलता है तब भी बता देते हैं। तो आपको फिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त है जिससे आप ये, क्यों हमें तो ये चमत्कार ही लगता है। ये केवल और केवल शुद्ध कृपा का उदाहरण है, ये प्रचार नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण है जो हम करने जा रहे हैं। ये कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण कर रहे हैं। हमारे जो सांस्कृतिक शाश्वत मूल्य हैं उन शाश्वत मूल्यों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। धर्म वो है जो व्यक्ति को भय मुक्त करे, आडंबरों से, पाखंडों से, अंधविश्वासों से मुक्त करके कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करने की प्रेरणा प्रदान करे, वो धर्म। हाँ, तो अगर आपके गुरुजी इजाज़त दें, आपकी ज्योतिष विद्या इजाज़त दे, तो यहाँ स्टूडियो में जितने भी हमारे एंकर्स और बाकी लोग हैं वो भी इस चीज़ को साक्षात अनुभूत करना चाहते हैं। हम प्रयास कर लेते हैं, बिना संकेत के कुछ करते हैं। एक बार वो आ जाएं यहाँ पर जिनके परिवार में कोई कंचन हो, सुरेश हो। है कोई यहाँ ऐसा जिनके परिवार में कंचन या सुरेश हो? आपके है? आइए जी, क्या नाम है आपका? श्वेता मिश्रा अवस्थी। श्वेता मिश्रा अवस्थी। अवस्थी। कंचन कौन है? कंचन आपकी माता है? मम्मी का नाम है जी। सुरेश आपके पिता है? हाँ जी। अदिति कौन है? हाँ, कौन? अदिति कोई है? अदिति मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड। ओके। ते अद्वैत? अद्वैत बेटा है। 2 साल 6 महीने 15 दिन। एग्जैक्ट यही है। आज उसको, अद्वैत को धरती पर आए हुए 2 वर्ष 6 माह और 15 दिन का समय हो गया है। बिल्कुल सहमत है? सहमत है। पोस्ट में उसका जन्म हुआ है। पोस्ट जी। सही है? सही है, दिसंबर 15। आप देख लीजिए एक बार। 2 वर्ष 6 माह और 15 दिन। आज एग्जैक्ट सही है। आज 30 जून हो अद्वैत गया, को हाँ। जो है धरती पर आए हुए 2 साल 6 महीने और 15 दिन का समय हो गया है। बिल्कुल। ममता कौन है? ममता आपकी सास है? सास है। अरुण कौन है? ससुर जी है। किसी एक पे उंगली रखिए। शुभम कौन है? मेरे जेठ जी हैं। मैंने यही कहा, पंडित जी की महारत है इसमें कि आपके पूरे परिवारजनों के नाम वो तय था कि इस दिन आप हमसे मिलेंगे। हाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री डेस्टाइन्ड था। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए गुरुजी से। आप पास्ट बताते, फ्यूचर भी। क्या जानना चाहती हैं? फ्यूचर जो कर रहे हैं, जो प्रोफेशन वाइज, फैमिली, प्रोफेशन सब ठीक कुछ है। ठीक। भगवती की साधना करनी चाहिए। आपकी कुल परंपरा से ही आपके ऊपर, जिस तरह से मैं बता पा रहा हूँ, साहित्य के क्षेत्र में अगर आप यहाँ नहीं होती तो कोई बहुत बड़ी साहित्यकार होती। ठीक है, समझ रही हैं बात को? साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि है और साहित्य और परमात्मा की पारमार्थिक व्यवस्थाओं का संधान अगर आप करेंगे तो निश्चय नित्य निरंतर आने वाले समय में अकल्पनीय सफलताएं प्राप्त करेंगे। साक्ष्य भाव में कार्य करिए, साक्ष्य भाव में, कर्ता भाव से मुक्त होकर के साक्ष्य भाव में कार्य करिए। इनको इनके मकान खरीदने की बड़ी चिंता रहती है। मकान हो जाएगा जल्दी। अब अद्वैत आ गया है ना। हाँ, ये अद्वैत बड़ा विलक्षण बालक है। भाई आपका कल्याण करे, भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। कई बार लोग अनजाने में, या देखिए माफ़ करिएगा, कई बार बहुत सारे ज्योतिषी उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, केवल व्यवसाय की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से भी ज्योतिष का पेशा अपना लेते हैं। तो उनके मुंह से आ जाता है कि आपके मंगल दोष है, आपके शनि का ढैया है, आपके शनि की 7.5 है, आपको ये तकलीफ़ है। तो वो कष्ट निवारण के लिए कई तरह के अनुष्ठान और तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तो उसमें आदमी उलझ करके रह जाता है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उलझता नहीं है, सुलझता है। एक बात ये समझिए, उलझता नहीं है, सुलझता है। अब इस पे छोटी सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति परेशान होता था, किसी संत के पास जाता था, अपनी समस्या को वहाँ पर रखता था, निवेदन करता था। निवेदन करने के बाद संत क्या कहते थे कि बेटा ऐसा करना, सुंदरकांड के पाठ कर लेना और हनुमान जी की चोला चढ़ा देना। ठीक है, चोला चढ़ाया और उसकी समस्या का समाधान हो जाता था।
और समस्या का समाधान, पहली बार जो उसकी समस्या का समाधान हुआ वो वहां चोला चढ़ाने से नहीं हुआ, उस संत के आभा मंडल से, उसके शक्तिपात से हो गया। लेकिन उस संत ने क्या किया, उसको परमात्मा से जोड़ा। निर्मल बाबा की तरह कचौरी से नहीं जोड़ा कि वह कृपा वहां पतासी पे रुकी हुई पॉइंट है। पे था। ये जो निर्मल बाबा जैसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पतासी पे कृपा रुकी हुई है, आपने पतासी नहीं खाई, वो लोग निंदनीय हैं। उन लोगों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। अगर कोई विद्वान, कोई पंडित हमें शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में बताया गया कोई मार्ग बता रहा है कि आप सुंदरकांड के पाठ करिए, हनुमान बाहुक के पाठ करिए, तो वो शास्त्रों में पहले से ही प्रमाणित है। वो बता वही रहा है जो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार जो लोग कार्य कर रहे हैं वो वंदनीय है, और जो शास्त्र विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं वो निंदनीय है। इनका हमें निश्चित रूप से जो है विरोध करना चाहिए। चलिए, आपसे एक अंतिम प्रश्न, ऐसी कोई पूजा पाठ या ऐसा कोई मंत्रोच्चारण, ऐसा कोई आप सजेस्ट करते हैं जिसकी वजह से अगर वो आदमी करता रहे तो उसका आम जीवन सही चलता रहेगा, उसको कम से कम कष्ट आएंगे, या फिर वो जो प्रारब्ध के कष्ट हैं वो भोगने ही पड़ेंगे चाहे आप कितना ही पाठ पूजा कर लो? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम यत्कर्मम। जो भी शुभ अशुभ हमारे द्वारा इस जन्म में, जन्म जन्मांतर में किया गया है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। नेवर स्कीप। अब फिर आप पूछ रहे हैं इन वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में बताए गए उपायों का क्या प्रयोजन है? तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? होने वाली जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता की तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। हम सब ये उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यश कीर्ति और फैले, और इसी तरह से आप जो है आम जन के हित के लिए अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।